हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीएचओ जो मार्च 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस कंट्रोल स्टडी एस्टिमेट्स। केस कंट्रोल स्टडी जो होती है उससे हम क्या एस्टिमेट्स कर सकते हैं? ऑप्शन ए ओनली ओड्स रेशियो, ऑप्शन बी ओड्स रेशियो एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ऑप्शन सी रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ऑप्शन डी ओनली रिलेटिव रिस्क। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ओनली ओड्स रेशियो। केस कंट्रोल स्टडी एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च डिजाइन है जो कि पर्टिकुलरली किसी डिजीज या कंडीशन की कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं। इस स्टडी के द्वारा जो होता है हम ओनली ओड्स रेशियो को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास पांचवा ऑप्शन भी है, नॉट अटेम्प्टेड। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो हमें इस पर भी टिक करना है। सो याद रखना है यहाँ पर सीएचओ में हमें 5 ऑप्शन दिए गए थे जिसके अंदर हर के अंदर 5वां ऑप्शन यही दिया गया है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको वहां पर 5 वाले को टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ सेप्टिक टैंक? निम्न में से कौन सा सेप्टिक टैंक का फीचर नहीं है? ऑप्शन ए यूज्ड फॉर पर्सनल एंड स्मॉल पब्लिक यूज, ऑप्शन बी watertight compartment, option C used where water supply is adequate, option D used where public sewage system is adequate. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी used where public sewage system is adequate. अगर हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की तो वो वहां पर यूज में लिया जाता है जहां पर पब्लिक सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं हो। अगर पब्लिक सीवेज सिस्टम अवेलेबल है या एडिक्वेट है तो वहां पर हमें यूज करने की जरूरत नहीं है सेप्टिक टैंक को, क्योंकि जो होता है पब्लिक सीवेज सिस्टम का कैपेसिटी ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशन के लिए एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेज ऑफ डिलीवरिंग द चाइल्ड टेक प्लेस बाय। यहाँ पर हमें यह पूछा गया कि यूट्रस का प्री प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर कंप्लीट इन्वॉल्यूशन होने के लिए कितना टाइम लगता है? ऑप्शन ए 5 वीक्स, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 7 वीक, ऑप्शन डी 8 वीक्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 6 वीक। आफ्टर चाइल्ड बर्थ यूट्रस को फिर से अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर आने के अंदर 6 वीक लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं 4 की तरफ। On doing abdominal examination of a pregnant woman, you found uterus to be 20 weeks, but by dates it is 24 week. What is the most probable reason for such discrepancy? जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का तो वहां पर जो यूट्रस है वो हमें फील होता है 20 वीक्स पे, लेकिन जो उनका बाय डेट है एलएमपी उस अकॉर्डिंग जो है 24 वीक की प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है 20 वीक और 24 वीक की, उसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रॉन्ग डेट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोमियास, ऑप्शन सी मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग डेट्स। यूट्रस के साइज और गेस्टेशनल एज बाय डेट्स के अकॉर्डिंग वीक्स में डिस्क्रिपेंसी है तो इसका रीजन रॉन्ग डेट या इनकरेक्ट डेटिंग हो सकता है। ऐसा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर एलएमपी जो है वो मदर ने मिस्टेकनली रॉन्ग याद कर लियो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड। हमें यहाँ पर लिस्ट 1 जिसके अंदर न्यूट्रिएंट दिए गए, लिस्ट सेकेंड जिसके अंदर बायोकेमिकल टेस्ट दिए गए, इन्हें हमें लिंक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए के अंदर है विटामिन ए। विटामिन ए हमारा बायोकेमिकल टेस्ट में लिंक करता है सीरम रेटिनॉल के साथ में। उसके बाद आया है प्रोटीन। प्रोटीन हमारा लिंक करता है थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन के साथ में। सी में दिया गया हमें विटामिन के। विटामिन के लिंक करता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ में। नियासिन आया है लास्ट, जो एक ही ऑप्शन बचा है, तो नियासिन हमारा लिंक कर रहा है यहाँ पर एन मेथाइल निकोटिनामाइड इन यूरिन। तो अब देख लेते हैं हम ऑप्शन के अंदर या सीक्वेंस किसके अंदर सही है, वो हमारा राइट आंसर होगा। जैसा कि आपने सॉल्व अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस है वो सही है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि A2, B3, C फर्स्ट और D 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम यह भी क्वेश्चन वैसा ही है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें दिया गया हेल्थ इंडिकेटर, लिस्ट सेकेंड के अंदर दिया गया सब इंडिकेटर। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है हमारा एज स्पेसिफिक डेथ रेट, जो कि 3 से लिंक कर रहा है। उसके बाद आता है मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट जो होता है हमारा वो है इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, यानी कि 4 पे। डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट मतलब हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लास्ट हमारा बच गया हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, उसके लिए एक ही चीज बची है, पॉपुलेशन बेड रेशियो।
इस तरह से आपको करेक्ट मैच करना है, जो भी ऑप्शन के अंदर राइट है उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है हमारा A3, B4, C1 और D2 यह राइट सीक्वेंस है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी सेम हमें लिस्ट को मैच करना है। 2 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। सबसे फर्स्ट में दिया गया है मैक्यूला लुटिया। मैक्यूला लुटिया हमारा लिंक करता है फोविया के साथ में। उसके बाद आया है फोटोपिक विजन। फोटोपिक विजन लिंक कर रहा है कॉन्स के साथ में। स्कोटोपिक विजन लिंक करता है रॉड्स के साथ में, और रोडोप्सिन जो है विजुअल पर्पल के साथ लिंक कर रहा है। सो हमने मैच तो कर दिया लिस्ट 1 और 2 को। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखना है कि हमने जो सीक्वेंस सही बिठाया वो कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं ए जो है हमारा फोविया के साथ में है। ए सेकेंड हमारा कौन से सीक्वेंस के अंदर है? सेकेंड ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज या आर करेक्ट। हमें यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1, 2 और 3। यह तीनों स्टेटमेंट से बताना है हमें कि तीनों करेक्ट है या तीनों में से 1 या 2 करेक्ट है, जैसा कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इसको। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर इसके स्टेटमेंट देखेंगे। इंसिडेंस में हमें दिया गया है इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 2 में दिया गया है प्रिवेलेंस इज द नंबर ऑफ ओल्ड केसेस एक्सिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यह गलत है, क्योंकि प्रिवेलेंस के अंदर ओनली ओल्ड केसेस नहीं आते हैं, टोटल केसेस आते हैं, यानी कि ओल्ड प्लस न्यू दोनों होते हैं। थर्ड नंबर पे दिया गया प्रिवेलेंस डिपेंड अपन द इंसिडेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। यह भी हमारा करेक्ट आंसर है। सो हम देखेंगे कि ऑप्शन 1 और 3 हमारा करेक्ट है, लेकिन सेकंड नहीं है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन डी के अंदर 1 एंड 3 ओनली, तो यह हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंडर जननी सुरक्षा योजना असिस्टेंट गिवन टू ए मदर इन लो परफॉर्मेंस स्टेट इन अर्बन एरिया इज। हमें यहाँ पर पूछा गया जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्न निष्पादक राज्यों के शहरी क्षेत्रों में माता को दी जाने वाली सहायता राशि कितनी होती है? तो यह होती है हमारी 1000 रुपया। अंडर द जननी सुरक्षा योजना जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लो परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ अर्बन एरियाज में दिया जाता है मदर्स को, वो होता है 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जिसके अंदर की 2 लिस्ट दी गई है। दोनों लिस्टों को हमें मैच करना है। सबसे फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें स्क्रीनिंग टेस्ट दिए गए हैं। लिस्ट सेकंड के अंदर उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है उसे बताना है। सबसे फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज में लिया जाता है हमारा वो है मेमोग्राफी। उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम जो यूज में लेते हैं वो है पेप टेस्ट। उसके बाद आता है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हमारा सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है। लास्ट है लंग कैंसर, जो एक ही बचा है, लो डोज हेलिकल सिटी किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं यह सीक्वेंस जो है हमारा कौन से ऑप्शंस के अंदर मैच कर रहा है। तो यह मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन अंदर A3, B फर्स्ट, C सेकेंड और D 4। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मेजा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन। मेजा डैम जो था वो किस पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? ऑप्शन ए पार्वती रिवर, ऑप्शन बी खारी रिवर, ऑप्शन सी कोठारी रिवर, ऑप्शन डी मानसी रिवर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कोठारी रिवर। मेजा डैम जो था उसका कंस्ट्रक्शन कोठारी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू पेरिडोंटल डिजीज। पेरिडोंटल डिजीज के रेस्पेक्ट में कौन से ऐसे स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रू है। यानी कि हमें यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है प्रेजेंट ऑफ ए क्लेफ्ट लिप। डिजीज हमें दी गई है पेरिडोंटल डिजीज, और क्लेफ्ट लिप कब प्रेजेंट होता है? कॉन्जेनाइटल डिजीज के अंदर। सो यह तो हमारा राइट नहीं होगा। उसके बाद है ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स, ये हमारा करेक्ट है। पेरिडोंटल डिजीज के अंदर हमें यह देखने को मिलता है। स्टेटमेंट थर्ड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ, यह भी करेक्ट है। पेरिडोंटल डिजीज के अंदर यह भी देखने को मिलता है। ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया ओरोडेंटल ट्रोमा, यह हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रोमा हो रहा है तो वो इंजरी की वजह से हो रहा है, यह यहाँ पर लिंक नहीं कर रहा है पेरिडोंटल डिजीज के साथ में। सो इस तरह से ओनली स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। हमें यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट वे कौन सा है?
आउट ऑफ 100 फैक्ट्री वर्कर्स में से 18 जो है हमारे वो स्मोकर्स हैं और 82 नॉन स्मोकर्स हैं। तो इसे हम किस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए लाइन डायग्राम, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी पाई चार्ट, ऑप्शन डी बार चार्ट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है हमारा, हमें यहाँ पर जो कैटेगरिकल डाटा रिप्रेजेंट किया गया है उस प्रोपोर्शन को दिखाने के लिए पाई चार्ट क्लियर और इमीडिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। फॉर पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंसर्शन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉपर्टी डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए सारे कथन सत्य हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए इनिशिएटिव स्टार्टेड टू प्रमोट स्पेसिंग मेथड। ऑप्शन बी आईयूसीडी इंसर्शन इज डन ओनली एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सी के अंदर दिया गया है कॉपर्टी 380A इज इंसर्टेड। डी के अंदर दिया गया है टू एड्रेस अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ऑप्शन ई क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। सो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आईयूसीडी का जो इंसर्शन होता है ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर नहीं होता है, बहुत सारी दूसरी हेल्थ केयर सेटिंग्स भी होती हैं, वहां पर भी आईयूसीडी का इंसर्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके लिए ट्रेंड पर्सोनेल अवेलेबल होते हैं, वो लोग आईयूसीडी इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेरेटोजेंस लीडिंग टू कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज एक्सेप्ट वन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से टेरेटोजेंस है जिसकी वजह से कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है, इसमें से एक की वजह से नहीं होती है, वो कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए टिटेनस, ऑप्शन बी रेडिएशंस, ऑप्शन सी टोबैको कंजप्शन, ऑप्शन डी थैलिडोमाइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। टिटेनस एक टेरेटोजन नहीं है, इसे हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। यह टेरेटोजेनिक मैनर में फिटल डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, ना ही कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है। नंबर 16 है हमारा, यू वेंट टू अ वेडिंग, a non-relative of yours suddenly collapsed and become unconscious. What is the first step you would do as a healthcare professional? आप किसी शादी के अंदर गए हैं, वहां पर कोई आपका रिलेटिव है जो कि सडनली कोलैप्स हो गया है और अनकॉन्शियस हो गया है। इसी कंडीशन के अंदर एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी? ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प इमरजेंसी नंबर, ऑप्शन बी ओपन एयरवे, ऑप्शन सी चेक फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस, ऑप्शन डी चेक फॉर ब्रीथ। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कॉल फॉर हेल्प इमरजेंसी नंबर। कॉलिंग फॉर एन इमरजेंसी हेल्प इज इसेंशियल जब कोई कोलैप्स या अनकॉन्शियस हो गया हो। इससे यह इंश्योर होता है कि प्रोफेशनल मेडिकल सर्विसेज आर ऑन देयर वे टू प्रोवाइड द नेसेसरी एडवांस केयर एज क्विकली एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स एक्सेप्ट। निम्न में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक है हेल्थ इंडिकेटर्स के सिवाय एक को छोड़ के? ऑप्शन ए वैलिडिटी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी अफोर्डेबिलिटी, ऑप्शन डी फिजिबिलिटी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी अफोर्डेबिलिटी। हेल्थ इंडिकेटर्स मस्ट बी वैलिड, रिलायबल एंड फिजिबल होने चाहिए टू इफेक्टिवली मॉनिटर एंड असेस हेल्थ आउटकम्स। अफोर्डेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर प्लानिंग, बट उस और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है हेल्थ इंडिकेटर्स का। सो ऑप्शन सी अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट ट्रू फॉर टिटेनी। निम्न में से कौन सा टिटेनी के लिए सत्य कथन नहीं है? ऑप्शन ए वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल, ऑप्शन बी एज रिलेटेड डिसऑर्डर विद इंक्रीज्ड बोन मास, ऑप्शन सी रैपिड स्पाज्म इन मसल्स, ऑप्शन डी लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एज रिलेटेड डिसऑर्डर विद इंक्रीज्ड बोन मास, यह यहाँ पर राइट आंसर होगा। टिटेनिक डिसऑर्डर जो होता है वो लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी से रिलेटेड है, ना कि यह एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। टिटेनी में इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्म आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर भी हमें दो लिस्ट दी गई है, उन्हें मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट के अंदर डस्टबिन दी गए, लिस्ट सेकंड के अंदर टाइप्स ऑफ वेस्ट दिया गया है। हमें मैच करना है कि कौन से कलर के डस्टबिन के अंदर हम किस टाइप का वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन में हम डिस्कार्ड करते हैं एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग को। उसके बाद आता है रेड डस्टबिन। रेड डस्टबिन के अंदर हम डिस्कार्ड करते हैं कैथेटर्स को। उसके बाद आया है हमारा व्हाइट डस्टबिन। व्हाइट डस्टबिन के अंदर स्कैल्पेल को डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन के अंदर एम्पुल्स जो होते हैं उन्हें हम डिस्कार्ड करते हैं।
सो इस तरह से यह हमारा करेक्ट मैच लिस्ट है। इसे हम देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ये सारा करेक्ट सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा यहाँ। ऑप्शन डी, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकेंड, यह हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्टनेटल पीरियड एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सारे पोस्टनेटल पीरियड के कॉम्प्लिकेशन से सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए परप्यूरल सेप्सिस, ऑप्शन बी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑप्शन सी सेकेंडरी हेमरेज, ऑप्शन डी प्री एक्लेम्शिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया वुमेन को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यह पोस्ट नेटल पीरियड का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी के जो हमें तीन ऑप्शन दिए गए जिससे कि परप्यूरल सेप्सिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और सेकेंडरी हेमरेज, यह हमारे पोस्टनेटल पीरियड के कॉम्प्लिकेशंस है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रीवैलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन ए कम्युनिटी। निम्न में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी का प्रीवैलेंस इंडिकेटर है। ऑप्शन ए कपल प्रोटेक्शन रेट, ऑप्शन बी इफेक्टिव कपल प्रोटेक्शन रेट, ऑप्शन सी नेट रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन डी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कपल प्रोटेक्शन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेंटल कैविटीज टूथ डिके। निम्न में से कौन सा डेंटल कैविटीज या टूथ डिके का कॉज नहीं है। ऑप्शन ए हाई इनटेक ऑफ शुगर्स, ऑप्शन बी इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू फ्लोराइड, ऑप्शन सी इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फैटी एसिड्स, ऑप्शन डी फॉर्मेशन बायोफिल्म्स या प्लेक। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फैटी एसिड। बात करें अगर टूथ डिके की तो वो हाई इनटेक ऑफ शुगर, इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल फिल्म्स की वजह से होता है। इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फैटी एसिड डेंटल कैविटी के कॉज के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी लोकेटेड। राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अलवर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जयपुर। हिंदी ग्रंथ एकेडमी का एक इंस्टीट्यूट, एक की इंस्टीट्यूट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड पब्लिकेशन ऑफ हिंदी लिटरेचर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान जयपुर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, लैथ्रिज्म ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ केसरी दाल कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच मेथड। ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी सॉकिंग, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी पैरा बॉइलिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पैरा बॉइलिंग। लैथ्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यह केसरी दाल की वजह से होता है और इसे हम प्रिवेंट करने के लिए पैरा बॉइलिंग करते हैं। पैरा बॉइलिंग यानी कि आंशिक रूप से उबालकर पकाना। इस मेथड को यूज कर लैथ्रिज्म की कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। हीटिंग, सॉकिंग और फिल्ट्रेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना पैरा बॉइलिंग है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इंट्रायूटेराइन कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज आइडियली इंसर्टेड। आईयूडी जो होती है उसे आइडियली कब इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन ई विद इन 10 days ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी आफ्टर 20 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी आफ्टर 17 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी आफ्टर 15 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर विद इन 10 days ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आईयूडी इंसर्शन का सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव टाइमिंग जो है वो है हमारा विद इन 10 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस डन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑल एक्सेप्ट। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बेसिक जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो सारे होते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ई ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच टाइपिंग, ऑप्शन बी लिवर फंक्शन टेस्ट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन डी वीडीआरएल एंड एचआईवी टेस्टिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच टाइपिंग, आरबीएस और वीडीआरएल एचआईवी टेस्टिंग जो होता है वो बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर किया जाता है। एलएफटी हम नहीं करते हैं। एलएफटी आर नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ द बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एलएफटी हम तब करेंगे जब हमें कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर या इंडिकेशन दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए स्टेटमेंट्स दिए गए, इसमें से कौन कौन से करेक्ट है वो बताना है हमें यहाँ पर। सबसे फर्स्ट है हमारा, इन लार्ज इंटेस्टाइन सम मिनरल्स, ड्रग्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में दिया गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड अल्कोहल टेक प्लेस बाय द म्यूकोसा इन माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा।
स्टेटमेंट थर्ड है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल टेक प्लेस इन द माउथ। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ है हमारा, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड ग्लाइकोजन आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 4 करेक्ट नहीं है क्योंकि ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है वो नहीं होता है, और लैक्टोज भी एब्जॉर्प्शन से पहले ब्रोकन डाउन हो जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सो स्टेटमेंट 4 के अलावा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, एक्सियल स्केलेटन इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ। एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या होता है? ऑप्शन ए, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। ऑप्शन बी, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ऑप्शन सी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ऑप्शन डी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। एक्सियल स्केलेटन जो बना होता है वो हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम इन सारे से ही कंपोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ज़ेरोफ्थेल्मिया इज सीन ड्यू टू। ज़ेरोफ्थेल्मिया जो होता है किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, कॉन्जेनाइटल एनोमली। ऑप्शन बी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ऑप्शन सी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑप्शन डी, आयोडीन डेफिशिएंसी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ज़ेरोफ्थेल्मिया डिजीज कंडीशन का कॉज है विटामिन ए डेफिशिएंसी। ज़ेरोफ्थेल्मिया की कंडीशन में ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा और कॉर्निया ऑफ द आई देखने को मिलता है ड्यू टू इनएडिक्वेट टीयर प्रोडक्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 11 अप्रैल। ऑप्शन बी, 5 अप्रैल। ऑप्शन सी, 8 अप्रैल। ऑप्शन डी, 10 अप्रैल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो होता है 10 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। फर्स्ट है प्रेरणा स्ट्रेटेजी, सेकंड है आशा स्कीम, थर्ड है हमारी नेशनल हेल्पलाइन, फोर्थ है संतुष्टि स्ट्रेटेजी। इसमें से कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज है जो कि हमारी नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल का पार्ट है या उसे अडॉप्ट किया गया है? अगर हम बात करते हैं प्रेरणा स्ट्रेटेजी की, तो इसके अंदर क्या होता है, यह इंश्योर करती है प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बर्थ। नेशनल हेल्पलाइन जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। संतुष्टि स्ट्रेटेजी जो है उसका मेन फोकस होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग नीड्स थ्रू प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट। सो यह तीनों ही स्ट्रेटेजीज जो है वो हमारी अडॉप्ट की गई है नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड से। आशा जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। सो 1, 3 और 4 ओनली यह हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, अंडर ईएसआई एक्ट 1948 स्टेट गवर्नमेंट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर इज। ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो मेडिकल केयर के अंदर कितना अपना शेयर एक्सपेंडिचर करती है? ऑप्शन ए 1/8, ऑप्शन बी 3/8, ऑप्शन सी 5/8 और ऑप्शन डी 7/8। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 1/8। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द ईएसआई एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर, व्हाइल द रिमेनिंग जो 7/8 है वो बॉर्न किया जाता है ईएसआईसी से। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल काउंसलिंग एन एचआईवी पेशेंट। एचआईवी पेशेंट की काउंसलिंग करते वक्त कौन सा स्टेटमेंट हमें यूज में नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन ए, टेल अबाउट योर एचआईवी स्टेटस टू योर सेक्सुअल पार्टनर। ऑप्शन बी है, डू नॉट डोनेट ब्लड। ऑप्शन सी, डू नॉट शेयर नीडल्स एंड सिरिंजेस। ऑप्शन डी, इट इज ओके टू स्किप योर मेडिसिन। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, इट इज ओके टू स्किप योर। जब भी एचआईवी है अगर किसी पेशेंट को, तो वहां पर हम उनका एआरटी मेडिकेशन जो होता है वो कंसिस्टेंटली लेने के लिए एडवाइस करते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा मेडिसिन स्किप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिए गए रिगार्डिंग द प्लेसेंटा। इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन इन नेचर। यह हमारा करेक्ट है। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द इनर सेल मास, यह करेक्ट नहीं है क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इनर सेल मास से नहीं होता जबकि ट्रोफोब्लास्ट सेल से होता है। प्लेसेंटल हार्मोन्स हेल्प इन लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, यह भी करेक्ट नहीं है। आफ्टर पार्चुरेशन जो होता है लैक्टेशन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ना कि प्लेसेंटल हार्मोन। फोर्थ में हमें दिया गया प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, यह हमारा करेक्ट है। सो 1 और 4 जो है हमारे करेक्ट है, लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर जाएगा 2 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन सी।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। फिर से हमारा वही वाला क्वेश्चन आ गया है। दो अलग अलग हमें लिस्ट दी गई है, उनमें से हमें मैच करना है। सबसे फर्स्ट लिस्ट जो है उसके अंदर हमें कॉज दिया गया है, लिस्ट सेकंड के अंदर ऑक्यूपेशनल डिजीज दी गई है। हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। सबसे फर्स्ट है हमारा कॉलडस्ट। कॉलडस्ट की वजह से जो होता है हमारा वो है एंथ्राकोसिस, यानी कि थर्ड के साथ मैच कर रहा है। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस की वजह से लंग कैंसर होता है। आयरन, आयरन की वजह से जो होता है वो सिडेरोसिस का कंडीशन डेवलप होता है। उसके बाद है एरोमेटिक एमाइंस, उसकी वजह से ब्लैडर कैंसर होता है। सो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस करेक्ट वाला है वो है हमारा ऑप्शन ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड और डी के साथ फोर्थ मैच हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर हार्मोन्स दिए गए, लिस्ट सेकंड के अंदर टारगेट ऑर्गन दिए गए। सबसे फर्स्ट है हमारा गोनेडोट्रोफिन जो कि लिंक करता है हमारा ओवरी के साथ में। उसके बाद आता है एल्डोस्टेरोन जो कि लिंक कर रहा है हमारा रीनल ट्यूबुल के साथ में। फिर आता है ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन लिवर सेल से रिलेटेड है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो मैच कर रहा है हमारा गॉल ब्लैडर के साथ में। सो इस तरह से जो हमारा सीक्वेंस यहाँ पर बैठ रहा है वो है ऑप्शन सी के अंदर, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड और डी फर्स्ट। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में भी हमें दो लिस्ट दी गई है, दोनों को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट के अंदर जो हमें दिया गया है वो है इसेंशियल फैटी एसिड। लिस्ट सेकंड के अंदर डाइटरी सोर्सेस दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा लिनोलेइक एसिड जो कि मैच करता है सैफफ्लावर ऑयल के साथ में। उसके बाद है एराकिडोनिक एसिड जो कि मैच करता है हमारा मीट के साथ। उसके बाद आ रहा है लिनोलेनिक एसिड जो कि मैच करता है हमारा सोयाबीन ऑयल के साथ में। उसके बाद आता है इकोसापेंटाइनोइक एसिड जो कि मैच कर रहा है हमारा फिश ऑयल के साथ में। सो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस है वो मैच कर रहा है ऑप्शन सी, यानी कि ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर और डी सेकंड के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, अरेंज द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। हमें यहाँ पर जो है डेमोग्राफिक साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है ये बताया गया। सबसे फर्स्ट है अर्ली एक्सपैंडिंग, सेकंड है लो स्टेशनरी, थर्ड है डिक्लाइनिंग, फोर्थ है लेट एक्सपैंडिंग और फिफ्थ है हाई स्टेशनरी। आंसर करने से पहले हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसके स्टेजेस का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा हाई स्टेशनरी, सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा अर्ली एक्सपैंडिंग, थर्ड नंबर पे आता है हमारा लेट एक्सपैंडिंग, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा लो स्टेशनरी, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है डिक्लाइनिंग। सो इस तरह से हमारे स्टेजेस हमें मैच करनी होगी। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस रहेगा ऑप्शन ए को 5, 1, 4, 2, 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच आईओडी इज अप्रूव्ड फॉर यूज फॉर 10 ईयर्स। कौन सी आईओडी है जिसे कि 10 ईयर्स तक यूज में लिया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर टी 388, ऑप्शन बी कॉपर टी 200, ऑप्शन सी मल्टीलोड कॉपर 250, ऑप्शन डी मल्टीलोड कॉपर 375। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर टी 388। कॉपर टी 388 जो होती है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव अप टू 10 ईयर्स तक इसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ईटिंग ए बैलेंस्ड हेल्दी डाइट बाय ए प्रेग्नेंट वुमेन कैन हेल्प प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेग्नेंट वुमेन जो है अगर बैलेंस्ड हेल्दी डाइट को ले रही है तो यह हमें किस चीज से प्रिवेंट करता है। स्टेटमेंट हमें यहाँ पर 4 दिए गए। सबसे फर्स्ट है टू मच वेट गेन, उसके बाद है एनीमिया एंड इन्फेक्शंस इन मदर, थर्ड है हमारा नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी, फोर्थ है हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज। अगर हेल्दी डाइट सपोर्ट करती है तो ओवरऑल वेलबीइंग जो होगी मदर और बेबी का, वो डायरेक्टली इंश्योर नहीं करता है कि नॉर्मल बर्थ होगा बेबी को लेकर। सो यहाँ पर 3 के अलावा 1, 2 और 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन बाय एज एंड सेक्स विच इज करेक्ट। यहाँ पर हमें एज और सेक्स के अंदर अलग अलग परसेंटेज बताया गया है। प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। एज 70 ईयर, सेक्स मेल 56%, फीमेल 49%। एज है 60 से लेकर 69 ईयर्स, मेल के अंदर 43, फीमेल के अंदर 60%। 55-59 ईयर्स एज है, मेल के अंदर 38% और फीमेल के अंदर 40%। इन तीनों ही स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। निम्न में से कौन सा कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड नहीं है।
ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द वेसल सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट, ऑप्शन सी नैरोइंग ऑफ आर्टेरियल ल्यूमेन, ऑप्शन डी कंजेशन ऑफ लंग्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कंजेशन ऑफ लंग्स। कंजेशन ऑफ द लंग्स टिपिकली एसोसिएट है हार्ट फेलियर और अदर कंडीशन के साथ में। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू द डेवलपमेंट और पैथोजेनेसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए प्राइमी ग्रेविडा वुमेन ओवर 30 इयर्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ट्विन प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी। प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी को हम रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री का एक नॉर्मल पार्ट कंसीडर करते हैं, ना कि इसकी वजह से करंट प्रेगनेंसी को हाई रिस्क के अंदर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। स्नेक बाइट के केस में फर्स्ट एड के तौर पर हम सबको इंक्लूड करते हैं सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए रीएश्योर पेशेंट एज 70% ऑफ ऑल स्नेक बाइट्स आर फ्रॉम नॉन वेनोमस स्पीसीज। बी है सर्च ऑफ लोकल पॉपुलर स्नेक चार्मर, ऑप्शन सी इमोबिलाइज द लिम्ब, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू मेडिकल फैसिलिटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सर्च ऑफ लोकल पॉपुलर स्नेक चार्मर। स्नेक बाइट के केस में सर्च ऑफ लोकल पॉपुलर स्नेक चार्मर इज नॉट रिकमेंडेड और हेल्पफुल। स्नेक बाइट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट इसेंशियल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, द टैगलाइन ऑफ अन्नपूर्णा रसोई योजना विच इज स्टार्टेड इन राजस्थान इज। राजस्थान के अंदर जो अन्नपूर्णा रसोई योजना स्टार्ट की गई उसकी टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए किचन फॉर ऑल फूड फॉर ऑल, ऑप्शन बी क्लीन फूड गुड हेल्थ, ऑप्शन सी फूड फॉर ऑल रेस्पेक्ट फॉर ऑल, ऑप्शन डी फूड फॉर ऑल गुड हेल्थ फॉर ऑल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फूड फॉर ऑल रेस्पेक्ट फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 46 से हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड एडोलसेंट एज ए पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ। WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलसेंट का एज ग्रुप है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 15 से लेकर 24, ऑप्शन बी 10 से लेकर 24, ऑप्शन सी 10 से 19, ऑप्शन डी 12 से 19 ईयर्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 10 से लेकर 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथ्स लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड 47 क्वेश्चन है ये हमारा। लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें दिया गया है मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन फॉर आई हेल्थ केयर, लिस्ट सेकंड के अंदर दिया गया आई। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी आई केयर। प्राइमरी आई केयर हमारा किससे रिलेटेड है? ये है हमारा ज़रफ्थेल्मिया से रिलेटेड है। सेकेंडरी आई केयर, सेकेंडरी आई केयर आएगा हमारा ऑक्यूलर ट्रॉमा के साथ में लिंक करता है। उसके बाद आता है टर्शियरी आई केयर, ये होता है कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के अंदर, यानी कि 4th पॉइंट के साथ। उसके बाद आता है स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हमारी विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस से रिलेटेड है। तो अब हमने यह करेक्ट मैच तो कर लिया, लेकिन यह कौन से ऑप्शन के साथ सही बैठता है वो हम देखेंगे। सो ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ पर सही है। ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी 4 और डी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, प्रिवेंटिव मेजर्स टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन इन ए पॉपुलेशन इंक्लूड। निम्न में से कौन से प्रिवेंटिव मेजर है जो कि डिक्रीज करते हैं चांसेस ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन के पॉपुलेशन के अंदर? सबसे फर्स्ट दिया है इम्यूनाइजेशन ऑफ गर्ल्स विद MMR वैक्सीन। बी दिया है हमें यहाँ पर सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड है हमारा कंट्रोल ऑफ मैटरनल डायबिटीज। फोर्थ है टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। फिफ्थ है हमारा चेकिंग फॉर द फैमिली हिस्ट्री फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसके अंदर से जो सेकेंड और फोर्थ जो दिया गया वो हमारा करेक्ट नहीं है। सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम जो हम प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं उससे हम कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं हम अल्कोहल इंटेक की, तो अल्कोहल जो है वो टोटली अवॉइड करना चाहिए, ना कि स्मॉल अमाउंट में लेना चाहिए। स्मॉल अमाउंट भी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन कर सकता है। सो इस तरह से राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 1, 3 और 5। ये हमारे करेक्ट मेजर्स है जो कि डिक्रीज करते हैं कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, प्रमोटिव सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स आर। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कौन सा प्रमोटिव सेफ्टी मेजर्स हैं? ऑप्शन ए वियर सीट बेल्ट, ऑप्शन बी डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑप्शन सी पीरियोडिक री एग्जामिनेशन ऑफ ड्राइवर ओवर 55 ईयर्स, ऑप्शन डी इम्पोजिशन ऑफ स्पीड लिमिट्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पीरियोडिक री एग्जामिनेशन ऑफ ड्राइवर ओवर 55 ईयर्स। यहाँ पर जो हमें वियर सीट बेल्ट दिया गया है ये है हमारा प्रोटेक्टिव मेजर। उसके बाद डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव दिया गया है, ये है हमारा प्रिवेंटिव मेजर।
हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया वो प्रमोटिव मेजर था, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी को था। यहाँ पर स्पीड लिमिट्स जो है वो स्पेसिफाइड नहीं की गई है, इसीलिए हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिलेट्स विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें यहाँ पर मिलेट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू दी गई है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि करेक्ट है ये बताना है। बाजरा हैज 11.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यह करेक्ट है। जवार हैज 72.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यह भी करेक्ट है। रागी हैज 344 mg ऑफ कैल्शियम, यह भी करेक्ट है। यानी कि हमारा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।